हेलो एवरीवन। आज हम लोग संस्कृत में लकार पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को लकार की परिभाषा और उसके भेद बताऊंगी। आप लोगों ने इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में काल पढ़ा होगा। काल, टेंस और लकार ये तीनों एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। अलग हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं और संस्कृत में उसी को हम लकार कहते हैं। अब ध्यान दे सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए, सह उद्यानम गच्छति, सा पाठम अपठत, बालकः पत्रम लिखिष्यति। इन सभी वाक्यों में क्रिया के भिन्न रूप के पृथक पृथक समय में, अलग अलग समय में अलग अलग रूपों को दिया गया है। या यहाँ पे देख सकते हैं, गच्छति किया से ज्ञात होता है कि उद्यान जाने की क्रिया अभी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। और अपठत जो है, क्रिया के संकेत करती है कि क्रिया कुछ समय पूर्व हो चुकी है। अपठत का मतलब होता है ये जो काम है, क्रिया है, वो कुछ समय पहले हो चुकी है। गच्छति से मतलब होता है तीतः अन्ति। आपने सुना होगा कि हम साधारण वाक्य बनाने के लिए, सिंपल वाक्य बनाने के लिए तीतः अन्ति, सीतः तः, आम्यावः, आमः का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे गच्छति का प्रयोग काम हुआ, अपठत का प्रयोग कुछ समय पूर्व हुआ और लिखिष्यति का प्रयोग यानी कि होगा, हम लिखेंगे, करेंगे। अब हम परिभाषा पे आते हैं कि लकार की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय के ज्ञान का पता चलता है, उसे हम लकार कहते हैं। वैसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं, लिट लकार यानी कि भविष्य काल कहते हैं, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। आपने सुना होगा वाक्य आज्ञा के अर्थ में, यानी कि तुम घर जाओ, कल होमवर्क करके लाना, तुम्हें होमवर्क करना है। इस तरीके के शब्द को हम लोट लकार में लेते हैं। और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जैसे कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपना यूनिफॉर्म खुद धोना चाहिए। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जो हम करते हैं, उसे हम विधिलिंग में लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लकारों का धातु में प्रयोग करके दिखाया गया है, किस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए चल धातु है, उसे हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 भागों में बांट के और तीनों वचनों में हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लट लकार है, उसकी विभक्ति चिन्ह होती है तीतः अन्ति, सीथः थः, आम आवह आमः। और जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि चल धातु के साथ हमें इसे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। प्रथम पुरुष में हम लिखेंगे चलति चलतः चलन्ति, मध्यम पुरुष में लिखेंगे चलसि चलथः चलथः, और उत्तम पुरुष में हम लिख सकते हैं चलामि चलावः चलावः चलामः। इस तरीके से हम अपने इन सभी 5 लकारों का उपयोग करते हुए धातु के साथ हम किस तरीके से उपयोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, बाय।